व्लॉग्स चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। इन द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, हजारों सालों से ये सोच कर के कहीं कोई सोने का साम्राज्य है, न जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी फौजें गंवा दी, पर किसी वहाँ पे उसकी पैदाइश हुई है। किस्मत का खेल। उस रात दो घटनाएं हुई, वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। और आपको बताता चलूँ कि KGF का चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं, स्टार्ट कर दिया हुआ है और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है हमारे साथ देखना, जितना कि हमें लग रहा है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि यार 5 मिनट ही क्यों आप लोगों ने देखा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई भी चैनल मूवी फुल देख रहा हो ना, तो उस पर बहुत सारा रिस्क होता है। तो हमने आपको ये कहा था हम हफ्ते में 2 दिन डालेंगे, लेकिन उस चीज़ को मैं चेंज करता हूँ कि हम तकरीबन रोज़ ही KGF का एपिसोड्स डालेंगे। लेकिन ये मैं आपको वादा नहीं कर सकता कि 15 से 20 मिनट का होगा। अगर फ़र्ज़ करें हम रोज़ 5 से 10 मिनट की देखते हैं तो भी ये 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी मूवी। तो हम एपिसोड लेकिन रोज़ डालेंगे। तो यानी कि आपको करना पड़ेगा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, तो 5 मिनट को मैं बढ़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन 15-20 मिनट नहीं हो सकता। सो हमने जो प्री कैप आपको दिखा देते हैं कि हमने लास्ट क्या देखा है, और अगर आप पूरा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देखें ताकि आप भी हमारे साथ बने रहें कि हम कहाँ पर है मूवी पे, लिंक आपका हमारे साथ हाँ, जुड़ जाए। तो आप हमारे साथ मिल करके इसको देखें। तो हमने इसको जो देखा था वो आपको अगर नहीं पता, उसके लिए आप हमारा पहला रिएक्शन देख के आएँ। हमें तो पता हमने कहाँ पे छोड़ा था। सो इसको हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ओपनिंग सीन था, ओपनिंग सीन के बाद अब क्या होने वाला है, वो जो स्टोन था, हाँ, वो जो स्टोन था उसके लिए वो जाती हैं कि नहीं जाती। तो वी आर रियली एक्साइटेड। सो स्टे विद अस। स्टार्ट। कोलार गोल्ड फील्ड्स बताया था ना इसका है। म्यूजिक कितना पावरफुल है। KGF टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर भागनुरु मिलेगा। वहां से बैंगलोर के रास्ते 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर, 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पास एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे 35 फुट गड्ढा करोगे तो वहां एक पत्थर मिलेगा। ऐसा बोल रहे हैं सर। एक टीम अरेंज करके तुरंत रवाना हो, उस पत्थर को ढूंढ निकालो। लेकिन सर 3 दिन में मेरी शादी है सर। उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहां भेज रहे हो। अंदर बैठा वो बूढ़ा आदमी आनंद इंगलगी है। मैं इसे लेकर वाकई सीरियस हूँ। सन 1950 से लेकर 1980 तक सारे अखबार यहाँ हैं। मैंने और भी अखबार मंगाए हैं, लेकिन इनमें से KGF के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं। ओके, इन पेपर्स को जाने दीजिए, इस किताब को भी। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। आपके मुंह से ही सुनते हैं। कौन था वो शख्स? वो हीरो था या विलन? हुआ क्या था? KGF में मिले सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपना एक इतिहास है। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो इत्तेफाक से ही मिलता है। सन 1951 में KGF शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकारी ऑफिसर्स आए। उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। सूर्यवर्धन ये ट्रेलर में था ये पार्ट। ओके गाइस, सॉरी मैं इसको रोक रहा हूँ। ट्रेलर या टीजर जब मैंने देखा था तो उसमें ये सीन आया था कि इधर वो पैदा हुआ और उधर उनको KGF मिल गया। तो बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े होने वाले आगे मूवी में। तो आई एम सॉरी, मैंने इसको एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल कर पाया, इसलिए मैंने इसको रोक दिया था। यश की हुई है ना बर्ड, और देखा वहाँ वो मिला उनको सोना, वहाँ पे उसकी पैदाइश हुई है। किस्मत का खेल। उस रात 2 घटनाएं हुई, वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया।
नाइस। जितनी आसानी से पत्थर मिलता है उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता, मगर सूर्यवर्धन को पत्थर के रूप में सोने की खदान मिल गई। उसने वहां से धूल का एक कण भी बाहर नहीं जाने दिया। तुझे सुल्तान जैसा बेटा पैदा हुआ है बिटिया। ये म्यूजिक बिन बाप का बच्चा है, माँ के लिए कितनी मेहनत करेगी। उसके फादर को मार दिया था। बिन बाप का बच्चा। बाप चाहिए क्या? माय गॉड। सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। इस राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाने लगा। अच्छा, मतलब जालिम टाइप। बेटा, तेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे। ये रॉकी 14वें साल में शादी, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसका पता लगा लिया। अपने बेटे के पास छोड़कर जाने के लिए उसके पास एक ही जायदाद थी, उसके आखिरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसे के चैन से मर भी नहीं सकते। मुझसे वादा कर, तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। उसकी माँ ने उसे मंजिल दिखाई थी, मंजिल का रास्ता उसे खुद ढूंढना था। पैसा 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 दे, पैसा नहीं है मेरे पास। है? पैसा नहीं है तो दे ले पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। ज्यादा चाहिए? चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। पावर है, तू ही पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इसी सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बंबई में कदम रखा। चलो मेरी जगह है। बंबई सोने की तस्करी का सबसे अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के शेट्टी के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा था मगर रास्ता बहुत बड़ा। चल नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बंबई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा, पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। पुलिस! शेट्टी, सब लोग इसको सलाम मारते हैं। यही है बंबई का बादशाह। वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर को कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बंबई में कोई है जो मारेगा, या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? अच्छा, कोई इंस्पेक्टर। वो कहेगा मैं।
अरे साला असलम भाई तो मजाक कर रहे थे। स्टेशन तेरे लिए मेरी जान कोणी तरी सांगा बचपन से रुका क्यों? चल भागते हैं यहाँ से। उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? हम नाम बताने जाएंगे। हाँ पता इच नहीं कि मैं कौन हूँ। इतनी बहादुरी। मेरे को चाहिए। हाँ सब वो खुद ही वापस आ रहा है। डेयरिंग है। बच्चे ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया। लड़का नहीं, मेरा नाम राकी है। याद रहेगा ना? ओए, जी तो अभी हमने जो देखा है गूज़बम्प आ जाने वाला। यकीन माने कि क्या फिल्मिंग हो गई, क्या बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया। ख़ास तौर पे वो जो एक टिपिकल केजीएफ का म्यूज़िक है, टन 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 टन, और एक दूसरा और एक इमोशनल म्यूज़िक है जो चलता है जब उनकी मदर या हाँ रन रन रन। तो यार ये म्यूज़िक मतलब जहन पे छपा हुआ है, मतलब जहन में है, दिल में है। और बेसिकली इसमें जो अब इंट्रोडक्शन हो रहा है वो आनंद जो है ना, जिन्होंने बुक लिखी थी, तो वो उनसे पूछ रही कि आप ही चले हमें बताएं। हाँ, न्यूज़पेपर्स को भी छोड़ें। हाँ, आई थिंक तो 1951 से स्टोरी 51 से वो बता रहे हैं, वो बेसिकली इतिहास बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है केजीएफ में मिले सोने की, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले जो हाथ होते हैं ना, उसकी हिस्ट्री। हाँ, तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि 1951 में जब पुलिस ऑफिसर्स आए, एक पत्थर मिला किसानों को, तो उन पुलिस ऑफिसर्स के साथ सूर्यवर्धन आया। अब सूर्यवर्धन का बार बार जिक्र हो रहा है और उनकी सिर्फ आंखें दिखाई जा रही हैं। और साथ ही साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ मैंने रोका भी था कि ट्रेलर या टीज़र जब मैंने देखा तो उन्होंने कहा था साथ ही उनको वो केजीएफ भी मिला और साथ ही वो पैदा भी हो गया। यश। अब पैदा हुआ रॉकी, यश। हाँ। और उसकी जो मदर हैं वो एक विडो हैं और किस तरह वो पाल रही हैं यश को, वो दिखा रहे हैं। की एज में शादी हुई थी, 15 साल की एज में यश हो गए थे, और आई थिंक 25 इयर्स की एज में उनकी डेथ भी हो गई थी। और यार वो बड़ा इमोशनल सीन था कि लोग कहते हैं कि जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, यहाँ पे तो मरने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। और फिर उनकी मदर उनसे कहती हैं कि तू मुझसे वादा कर कि तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के जो है तेरी होनी चाहिए। जब तू बहुत एक अमीर मरोगे तो तुम बहुत पावरफुल और अमीर आदमी होने चाहिए। अब वो छोटा बच्चा है, उसने वादा कर दिया और उसके जहन पे वो चीज़ सवार हो गई। अब वो बाहर जा रहा है, भिखारी मिल रहा है, तो भिखारी कहता है भाई चिल्लर चाहिए तो हाथ फैलाना पड़ेगा, अगर कैश चाहिए तो हाथ उठाना पड़ेगा। बड़ा पावरफुल डायलॉग था यार। फिर उसने ये भी कहा था कि सब पैसा तो खुद है, पावर तो खुद है। तो फिर वो जैसे दिखाते हैं बूट पॉलिश कर रहे हैं और वहाँ पे शेट्टी के बारे में उनको बताया जाता है। फिर एक जगह पे बोला जाता है कि भाई चिल्लर पार्टी में से कौन उस पुलिस ऑफिसर को मारेगा, उसका हाथ उठता है। मैं जानता था हाथ उठेगा। उस बच्चे की एक्टिंग बहुत कमाल, लिटिल जो जूनियर रॉकी है ना, कमाल कर दिया यार। और ये भी शुरू में बता रहे थे कि दो लोग हैं जिनके बीच में एक लड़ाई चल रही है। वो तो दुबई और उसके जो डॉन्स हैं उनके दरमियान लड़ाई चल रही होती है। अब उनके दरमियान एक तीसरे ने जन्म लिया जिसके जूती का साइज बहुत छोटा है, कुछ इस तरह करके बता रहे थे यश के बारे में। दो डॉन्स के बारे में बता रहे थे, एक दुबई के थे और एक इंडिया के ही थे। अब उनके दरमियान यश के बारे में बताया गया। तो मतलब है कि ये अब निकल पड़े, इनकी मदर की जो बात है इनके यहाँ पर है कि भाई मैंने अब बड़ा और पावरफुल बनना ही बनना है। जिस तरह पुलिस ऑफिसर को मारा ना और फिर गए कि मैंने नाम नहीं बताया उसको, तो बहुत अमेजिंग था। और तो ये आज की एपिसोड थी और हम दोनों को मतलब आप हमारे चेहरों से बता सकते हैं कि यार गूज़बम्प्स थे। और मुझे वो सीन बहुत हार्ट टचिंग लगा जब उनकी मदर बहुत छोटे से होते हैं, इन्हें लेकर जब घर की तरफ जा रही होती हैं तो 3-4 मर्द होते हैं, उन्हें कहते हैं कि बिना बाप के बच्चा पैदा हुआ है तो तुझे इसका बाप चाहिए। लाइक लोग आपको किसी भी हाल में जीने नहीं देते। और इनकी मदर ने जो देखा है टफ लाइफ, तो मतलब है कि मुझे यार बहुत खुशी है इस मूवी को आगे कंटिन्यू करने की। यार मैं उस बच्चे की एक्टिंग देख के कमाल है, दंग रह गई कि लाइक इतना छोटा बच्चा क्या एक्टिंग, क्या और मुझे तो यार था कि बड़े वाले रॉकी कब आएंगे ना यश, लेकिन मुझे इस बच्चे की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जब यश आएंगे ना तो लिटरली जो है ना मूवी पलटा खाएगी, मज़ा आ जाएगा।
तो खैर ये आज की सेकंड एपिसोड थी और थोड़ी सी लंबी हमने रखी है, और अब हमने आपसे वादा किया कि रोज़ KGF मूवी की एपिसोड आएंगे और आप इससे इंतजार में रहिएगा। एक आपको क्यूरियोसिटी होगी कि भाई आज इनका एपिसोड आने वाला है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थर्ड एपिसोड लेके हम लोग आएंगे। ये एपिसोड कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट में बताएंगे, और कुछ हम मिस कर गए तो हमें ज़रूर समझाइए, लेकिन इसी एपिसोड के हवाले से समझाएंगे, आगे का नहीं बताइएगा प्लीज़, फिर मज़ा नहीं आता। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। हमारे व्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक करो शेयर करो। इंस्टाग्राम पे हमें इसलिए फॉलो कर लें कि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल हो जाता है यूट्यूब पे, तो हमारी जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको अपना पैगाम दे सकते हैं, वो इंस्टाग्राम के थ्रू। और एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा, तो वो उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे। और इसी तरह हम और KGF के चैप्टर्स लेके आते रहेंगे एपिसोड्स, और बाकी रिएक्शंस भी लेके आते रहेंगे। सो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।